अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फ़िकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे और आपको बताएंगे कि नून लीग महंगाई लीग है। सबको पता है ये सियासत के शोबाज हैं। बिलावल भुट्टो के नून लीग परवार क्वेटा में जलसे से खिताब में कहा, पीपल्स पार्टी नया चार्टर ऑफ इकोनॉमी लाएगी। मुल्क को नए मिसाक़ जमहूरियत की ज़रूरत है। नफरत और इंतकाम की सियासत को दफन करने का वक्त आ गया है। खिलाड़ी और अशराफिया की सियासत करने वालों को अवाम 8 फरवरी को मुस्तरद कर देंगे। अब नून लीग के पास खजाना का जिम्मेदारी था, वो फेल हो चुके और पाकिस्तान भर में वो आज मुस्लिम लीग नहीं, पाकिस्तान महंगाई लीग से पुकारे जा रहे हैं। पाकिस्तान के अवाम को मालूम है कि ये सियासत के शोबाज है। चार्टर ऑफ इकोनॉमी की जरूरत है। पीपल्स पार्टी एक पीपल्स चार्टर ऑफ द इकोनॉमी दिलवाएगी जो तकसीम पे, नफरत पे, इंतकामी सियासत करते हैं। उस सियासत को मेरे मुल्क के नौजवानों को दफन करना पड़ेगा। बाकी जमातों जो हैं वो अशराफिया का 70% आबादी नौजवान है। इंशाल्लाह ताला कोई खिलाड़ी इनका नुमाइंदगी नहीं, मैं इनका नुमाइंदगी करूंगा। इंशाल्लाह ताला मेरे जियाले पूरे मुल्क को, पूरी दुनिया को फरवरी 1 पे सरप्राइज देंगे। और आगे बढ़े और आपको बताएंगे कि जो लीडर मुल्क को आगे ले जाए, बास कुव्वतें उसे पीछे खींचती हैं। हम इन कुव्वतों से डरते नहीं, हमें आवाम पर भरोसा है। आसिफ जरदारी का क्वेटा में जलसे से खिताब। कहा कि पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान के अवाम को सूबे का मालिक बनाएगी। हम सब ने बिलावल की सपोर्ट और तरबियत करनी है। बिलावल को मुस्तकबिल का लीडर बनाना है। कौम को लीडर चलाते हैं, हमें जो आता है बिलावल भुट्टो को मुंतकिल करना है। हमारे यहाँ अफसोस है कि जो लीडर चलाना चाहता है, जो आगे लेके जाना चाहता है, तो उसको पीछे खींचने वाली बड़ी फोर्सेस होती, मगर हमें उन फोर्सेस से डर नहीं है, इसलिए कि हमें अपनी अवाम पे उम्मीद है, अपने अवाम पे राज है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आपको अपनी धरती का मालिक बनाना है। हर दौर में हमने बिलावल की सपोर्ट करनी है, उसकी हमने तरबियत करनी है और जो हमें आता है वो उसको ट्रांसफर करना है। बिलावल को हमने यूथ का, आपका, आने वाले कल का लीडर बनाना है। कोई कौम खुद ब खुद नहीं उठती, उसको लीडर उठाते हैं, लीडर चलाते हैं। तहरीक इंसाफ की मनफी सियासत का बुरा अंजाम। पहले हुकूमत गई, फिर पार्टी टूटी और अब घर की बात चौराहे पर फूटी। पीटीआई में इख्तिदार की जंग शुरू हो गई। बुशरा बीबी के चेयरमैन की बहनों से इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। वकील लतीफ़ खोसा के साथ टेलीफोनिक गुफ्तगू लीक हो गई, जिसमें बुशरा बीबी अपनी नंदों पर तनकीद कर रही हैं। लतीफ़ खोसा भी हाँ में हाँ मिला रहे हैं। सियासी हलकों का कहना है कि मौरूसी सियासत को बुरा भला कहने वालों के अपने घर में इक़्तिदार की जंग शुरू हो गई है। मुल्क में जमहूरियत के दावेदार अपने घर में जमहूरियत नहीं ला सके। सियासी मकासद के लिए रियासत मदीना का नाम इस्तेमाल किया गया। एक तरफ पीर, दूसरी तरफ हमशीर, क्या करे अडियाला का असीर। पीटीआई की अंदरूनी जंग पर फिरदौस आशिक अवान का दिलचस्प रद्द-ए-अमल सामने आ गया। एक तरफ पीर, दूसरी तरफ हमशीर, क्या करे बेचारा असीर। जिस पीरनी ने वजारत उज़्मा को बर्बाद किया, वो भला हलीमा और उज़्मा को क्या समझती है। वजारत उज़्मा का तो तहस नहस हो चुका और हलीमा और उज़्मा को अब हिट लिस्ट पे रखा हुआ है। लीगी रहनुमा तलाल चौधरी ने कहा, मौरूसी सियासत को बुरा कहने वाले अपने घर के फर्द को चेयरमैन बनाना चाहते हैं। मौरूसी सियासत को बुरा कहने वाले या अपनी बहन को चेयरमैन बनाना चाहते हैं या अपनी बीवी को। और वो तो क्या करते थे बीवी के बारे में कि 7 पर्दों में ये रहती हैं, गैर सियासी हैं। अब गैर सियासी औरत जो है वो चेयरमैन बनने के लिए अपने खावंद को भी चाहती है कि वो अंदर ही रहे, लेकिन वो चेयरमैन बन जाए, गद्दी पे कब्जा कर लें। तज्जियाकार अब्दुल्ला हमीद गुल ने बोल न्यूज से गुफ्तगू में कहा कि मुल्क में जमहूरियत चाहने वाले अपने घर में जमहूरियत नहीं चाहते। अफसोस की बात यह है कि एक जो जमहूरी निज़ाम है उसको प्रैक्टिस नहीं किया जा रहा और कोई पार्टी ऐसी नहीं है जिसके अंदर अपना जमहूरियत का सिस्टम मौजूद है। मुल्क में जमहूरियत चाहने वाले अपने घर में जमहूरियत जो है वो रखना नहीं चाहते। मौरूसियत को आप जो है वो हवा देते हैं और फिर पार्टी के इक़्तिदार के लिए जंग हो रही है। सैयद मोहम्मद अली का कहना था कि सियासी मकासद के लिए रियासत मदीना का नाम इस्तेमाल किया गया। जो एक फेक नैरेटिव इस जमात ने मुरतब किया था रियासत मदीना के
मुतबर्रक नाम को बदनाम करने के लिए, अपने सियासी मकासद के हसूल के लिए। तो ये बात जब अवाम के सामने उनकी आगाही और शऊर में इजाफा होगा तो बतदरीज वो इन हकायक के पेश नजर ज्यादा हकीकत पसंदाना अंदाज में चेयरमैन पीटीआई और उनकी पार्टी की सोच, नजरिए और हिकमत अमली और परफॉर्मेंस को देखेंगे। तज्जियाकारों का कहना है कि हकायक अवाम तक पहुँचाना खुश आइंद है। उम्मीद है इस सब के बाद अवाम इंतखाबात में जिम्मेदाराना किरदार अदा कर सकेंगे। और चेयरमैन पीटीआई बनने के लिए लतीफ खोसा, बुशरा बीबी और अलीमा खान शिकार पर हैं। रहनुमा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी फयाजुल हसन चौहान की बोल के प्रोग्राम तज्जिया में गुफ्तगू। कहा, अलीमा खान की ख्वाहिश पूरी होती नजर नहीं आ रही। लतीफ खोसा से पूछें कि उन्होंने पीपल्स पार्टी अभी तक छोड़ी है या नहीं। ये जो आज लीक हुई है, ये तो तीनों अफराद शिकारी हैं इस वक्त। लतीफ खोसा साहब भी शिकारी हैं, वो अपने शिकार पे हैं। बुशरा बीबी साहिबा 6 साल से शिकार पे हैं। अलीमा भी शिकार पे हैं। सारे जनाब एक शिकारी की तरह इस वक्त बिहेव है उनका। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बनने के लिए, इक्तदार के लिए, ताकत के लिए, पैसे के लिए और अपने आप को बचाने के लिए कानून के शिकंजे से। अलीमा साहिबा है कि वो तो बबला कहती है पिछले 25-26 साल से कि ये पार्टी हमारे फैमिली की पार्टी है। अब उनकी ये ख्वाहिश उनको पूरी होती हुई नजर नहीं आ रही। लतीफ खोसा साहब से पूछे, यार आप तहरीक इंसाफ के चाचे, मामे, ताए, फुफड़ बने हुए हैं, आपने अभी तक पीपल्स पार्टी को बाकायदा छोड़ी नहीं है। बुशरा बेगम साहिबा फंसी हुई हैं अपनी करप्शन, बदयांती और मारामारी के जो सारे केसेस हैं, वो अपनी जान बचाने के चक्करों में वो जान बच नहीं रही। अभी सारे आपस में लड़ रहे हैं। और अभी आपको बताएंगे कि हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्द-ओ-बदल का फैसला, वजारत खजाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया इस हवाले से। और वफाकी हुकूमत का पेट्रोल की कीमत आइंदा 15 रोज के लिए बरकरार रखने का फैसला। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 7 रुपए फी लीटर कमी का फैसला किया गया है। मिट्टी के तेल की कीमत में 3 रुपए 82 पैसे फी लीटर की कमी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अपने नुमाइंदे उमर हयात खान से मजीद तफसीलात जान लेते हैं। उमर, तकरीबन 7 रुपए के करीब कमी की पेशगोई की जा रही थी, लेकिन मायूसी हुई है अवाम को, कीमतें बरकरार रखी गई हैं। देखिए जी, हुकूमत की जानिब से पेट्रोल की जो फी लीटर कीमत है उसको आइंदा 15 रोज के लिए बरकरार रखा गया है, लेकिन हुकूमत ने अवाम को हाई स्पीड डीजल की कीमत में 7 रुपए फी लीटर जो है वो रिलीफ फराहम किया है। और मिट्टी के तेल की कीमत में 3 रुपए 82 पैसे फी लीटर और लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 4 रुपए 52 पैसे फी लीटर की कमी की गई है। और पेट्रोल की जो फी लीटर कीमत है वो 281 रुपए 34 पैसे बरकरार है। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 289 रुपए 71 पैसे मुकर्रर की गई है। और मिट्टी के तेल की फी लीटर नई कीमत जो है वो 201 रुपए 16 पैसे मुकर्रर की गई है। लाइट डीजल ऑयल की फी लीटर नई कीमत जो है वो 175 रुपए 93 पैसे मुकर्रर की गई है। और ये जो डॉलर का रेट जो है उस हवाले से, और फिर उसके बाद जो आलमी मार्केट में जो क्रूड ऑयल है उसकी कीमत में तकरीबन $2 का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, जिसकी बदौलत ये जो पेट्रोल की कीमत है वो हुकूमत ने बरकरार रखी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए उमर। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बलोचिस्तान को सियासी मरकज बनाया हुआ है। आज क्वेटा में सियासी पावर शो, आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो का खिताब। कई अहम रहनुमाओं ने साबिक सदर से मुलाकात करके पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया। सियासी लीडरों के दावे अपनी जगह, बलोचिस्तान के अवाम किसको वोट देंगे? बोल न्यूज़ पर अवाम ने अपनी राय का इजहार किया है, आइए आपको भी सुनवाते हैं। नवाज शरीफ बदलेगा, मैं नवाज शरीफ को दूंगा इंशाल्लाह। इस दफ़ा पीपल्स पार्टी आएगी, जो ना इनकी किस्मत भी बदलेगी। वो गरीबों के माई बाप भी हैं, गरीबों को वो सेव करते हैं। 8 फरवरी तक ये ड्रामा चलेगा, उसके बाद कुछ भी नहीं होएगा। यही हम होएंगे, यही आप होएंगे, यही अवाम होएगा, कुछ भी नहीं होएगा। किसी को भी नहीं देंगे। जिसको आजमाना था सबको आजमा लिया, कोई 2 बार, कोई 3 बार, कोई 1 बार। मुस्लिम लीग नून इलेक्शन के लिए मुकम्मल तैयार है। चीफ जस्टिस ने सबको एतमाद में लेकर तारीख का ऐलान किया। इल्तवा की बातें अफसोसनाक है। राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू, उन्होंने कहा कि राजुल वक्त कानून के मुताबिक नाअहली की ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत 5 साल है। इस कानून को ना चैलेंज किया गया, ना खुद नोटिस लिया गया। नए कानून के मुताबिक नवाज शरीफ की नाअहली ख़त्म हो चुकी है। जो है वो बिल्कुल इलेक्शन के हक में है, ये बिल्कुल गलत असर है। हम बिल्कुल चाहते हैं कि 8 फरवरी को जो है इलेक्शन हो। काजी फैज ईसा चीफ जस्टिस है, तो उन्होंने जिस तरह से तमाम मामलात को एतमाद में लेके इलेक्शन की डेट अनाउंस की है,
उसके बाद इस किस्म की स्पेकुलेशन होनी नहीं चाहिए। वैसे कानून मौजूद है इस वक्त पार्लियामेंट का, जिसमें ये कह दिया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो नाअहली है वो 5 साल की है। कानून जो लॉ है दैट होल्ड फील्ड वो चैलेंज नहीं हुआ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई की तोशाखाना केस में ट्रायल कोर्ट का फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा पर फैसला महफूज कर लिया। दरखास्त की समाअत के दौरान कार्रवाई रोकने की भी इस्तदा की गई थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चेयरमैन पीटीआई की तोशाखाना केस में सजा के खिलाफ मरकजी अपील। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। चेयरमैन पीटीआई की जानिब से वकील लतीफ खोसा और इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज अदालत में पेश हुए। चेयरमैन पीटीआई के वकील सरदार लतीफ खोसा ने कहा कि हमने एक मुतफर्रिक दरखास्त में कार्रवाई रोकने की इस्तदा की है। 8 अगस्त को इलेक्शन कमीशन ने ट्रायल कोर्ट के फैसले के तनाजुर में चेयरमैन को नाअहल करार दिया। हमने सजा मुअत्तली दरखास्त की समाअत के दौरान कार्रवाई रोकने की भी इस्तदा की। हाई कोर्ट के पास फैसले पर नजर सानी का मुकम्मल इख्तियार है। इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज ने दलाइल की तैयारी के लिए 2 हफ्ते का वक्त मांग लिया, जिस पर वकील लतीफ खोसा ने कहा इसका मतलब है चेयरमैन पीटीआई को इंतखाबात से बाहर कर दिया जाए। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा अब तहरीरी दरखास्त करें, हम ऑर्डर पास कर देंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई की तोशाखाना केस में ट्रायल कोर्ट का फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा पर फैसला महफूज कर लिया है। साइफर केस में अहम पेशरफ्त। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ समाअत कल जुडिशल कम्प्लेक्स में होगी। जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन अभी तक अदालत में जमा नहीं कराया जा सका। ज़राए का कहना है कि जज अबुल हसनात सुबह 9 बजे जुडिशल कम्प्लेक्स में समाअत करेंगे। नोटिफिकेशन सुबह जमा ना होने पर जज अबुल हसनात जेल में समाअत करेंगे। बाद आपको बताएंगे कि कभी घर पर छापे तो कभी नाकों पर डेरे। कराची पुलिस एहलकारों के एक के बाद एक कारनामे सामने आने लगे हैं। इस बार काली भेड़ों ने टीपू सुल्तान के इलाके से ऑयल से भरी सुजुकी छीन ली। तहकीकात हुई तो मुल्जिमान कोई और नहीं बल्कि पुलिस एहलकार निकले। कभी घर पर छापे तो कभी नाकों पर डेरे। कराची पुलिस एहलकारों के एक के बाद एक कारनामे सामने आने लगे। इस बार काली भेड़ों ने निशाना बनाया टीपू सुल्तान के इलाके को, जहां 23 नवंबर को ऑयल से भरी सुजुकी की छीनने की वारदात हुई। जराये के मुताबिक वारदात की तफ्तीश हुई तो मुल्जिमान कोई और नहीं बल्कि पुलिस एहलकार निकले। दोनों पुलिस एहलकारों को गार्डन हेडक्वार्टर से ईस्ट इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार पुलिस एहलकारों में कांस्टेबल खालिद और कांस्टेबल गालिब शामिल हैं, जिनसे मजीद तफ्तीश जारी है। पुरसुकून जिंदगी को नशे की लत ने तबाह कर दिया। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में खातून और 3 मासूम बच्चों का लर्जा खेज कत्ल हुआ। मुल्जिम कोई और नहीं, घर का सरबराह बच्चों का बाप निकला। पुलिस ने कत्ल के मुकदमे में नामजद मकतूलीन बच्चों के बाप को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक चारों का तेज धार आले से गले पर वार करके कत्ल किया गया। जमीनें, घर, जायदाद और अच्छा कारोबार, लेकिन नशे ने सब कुछ कर दिया बर्बाद। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में कत्ल की हौलनाक वारदात। खातून और 3 मासूम बच्चों की गला कटी लाश बरामद और मुल्जिम कोई और नहीं, घर का सरबराह बच्चों का बाप निकला। कत्ल किए जाने वालों में 35 साला साइमा, उसके बेटे 11 साला अशहद अली, 8 साला शाहजैन और 2 साला अब्दुल अहद शामिल हैं। मकतूला साइमा के भाई का कहना है कि अरशद अली मंशियात का आदी है, आइस का नशा करता है। हमें शुबा है कत्ल में वही मुलव्वस है। हमें तो सब कुछ डाउट इसी पे हो रहा है। इन्वेस्टिगेशन हो रही, जैसे इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आएगी इंशाल्लाह सबके सामने। जबकि पुलिस ने मकतूला के शौहर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके इसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक जेरे हिरासत अरशद ने बताया कि वो बच्चों के लिए दूध और दीगर चीजें लेकर घर पहुंचा तो लाशें पड़ी थी। इसने वाकई की इत्तला रिश्तेदारों को दी। बयानात में तजाद के बायस शुबा हुआ। अरशद से मजीद तहकीकात जारी है। कराची में बढ़ते हुए जराइम के पीछे पुलिस एहलकारों खुसूसन साबिक एहलकारों के मुलव्वस होने के वाक़यात बढ़ गए हैं। इसके सदेबाब और अवाम को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए शहरी पुलिस इक़दामात कर रही है, नहीं इस पर सवालात पैदा हो चुके हैं। कराची में बढ़ते हुए जराइम के पीछे पुलिस एहलकारों खुसूसन साबिक एहलकारों के मुलव्वस होने के वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं। एक के बाद इस किस्म के वाक़यात दूसरे नज़र आ रहे हैं और इसके सदेबाब और अवाम को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए शहरियों का ये सवाल है कि पुलिस क्या इक़दामात कर रही है। कराची में एक के बाद इस किस्म के वाक़यात एक के बाद एक दिखाई दे रहे हैं, जिसमें जराइम पेशा अनासर के पीछे पुलिस एहलकारों का हाथ मुलव्वस होता है। साबिका एहलकारों के खुसूसी तौर पर मुलव्वस होने के ये वाक़यात कराची में बढ़ते जा रहे हैं और इसके सदेबाब के लिए शहरियों की जानिब से ये सवालात पूछे जा रहे हैं कि पुलिस क्या इक़दामात कर रही है, चाहे वो कराची में घरों में डकैती हो या फिर सड़कों पर चेकिंग के नाम पर डकैती और चोरी के वाक़यात हों, जिसमें
साबिक अहलकारों के खुसूसी तौर पर मुलविस होने के वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं। कराची में इस किस्म के कई वाक़यात रिपोर्ट हो चुके हैं। कभी घरों पर छापे मारे जाते हैं और कभी नाकों पर शहरियों को मुख्तलिफ जो है चीज़ों के हवाले से लूट लिया जाता है। कराची के इलाके में जहां पर एक घर के अंदर पुलिस ने छापा मारने के नाम पर डकैती की, करोड़ों रुपए चोरी किए गए, तो उसके बाद मुख्तलिफ जगहों पर नाकों से इस किस्म की शिकायत मौसूल होती हैं कि पुलिस एहलकार नाके पर चेकिंग के नाम पर रोकते हैं और जो शहरी हैं उनसे चीज़ें छीन ली जाती हैं, चाहे वो रकम हो, चाहे वो मोबाइल फ़ोन हो, या फिर इस किस्म के वाक़यात जो हैं ये एक के बाद एक कराची में रिपोर्ट होते जा रहे हैं। लेकिन इसके सद्देबाब के लिए और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुलिस क्या इक़दामात कर रही है, ये शहरियों की जानिब से सवाल पूछा जा रहा है। जी बिल्कुल, कराची में बढ़ते हुए जराइम के पीछे पुलिस एहलकार खुसूसन साबिक एहलकारों के मुलविस होने के वाक़यात बढ़ चुके हैं और इस हवाले से शहरी पुलिस जो है वो क्या इक़दाम कर रही है, इस हवाले से शहरी ये जानना चाहते हैं। उनकी तरफ से ये सवालात है कि आखिर पुलिस की जानिब से ही इस तरह के वाक़यात किए जा रहे हैं। कराची में बढ़ते हुए जराइम के पीछे पुलिस एहलकार खुसूसन साबिक एहलकारों के मुलविस होने के वाक़यात बढ़ चुके हैं और एक के बाद एक कारनामा सामने आने लगा है। आपको बता रहे हैं कि कराची पुलिस एहलकारों की जानिब से ये वाक़यात सामने आ रहे हैं। पुलिस एहलकारों ने टीपू सुल्तान के इलाके से ऑयल से भरी सुजुकी छीनी और कभी घर पर छापे मारे जाते हैं और कभी नाकों पर डेरे लगाए जाते हैं पुलिस एहलकारों की जानिब से। कभी घर पर छापे तो कभी नाकों पर डेरे हैं। कराची में बढ़ते हुए जराइम और इसके पीछे पुलिस एहलकार खुसूसन साबिक एहलकारों के मुलविस होने के वाक़यात बढ़ चुके हैं। एक के बाद एक कारनामा पुलिस की जानिब से ये सामने आ रहा है और आखिर इसके सद्देबाब और आवाम को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं ये नज़र नहीं आ रहा। कभी घर पर छापे तो कभी नाकों पर डेरे लगाकर बैठ जाते हैं ये पुलिस एहलकार और कराची में रोज़ बरोज़ ऐसे वाक़यात में इजाफा होता जा रहा है। कभी किसी के घर पर छापा मारा जाता है तो कभी किस तरह के वाक़यात सामने आते हैं। तो सक्खर में सहाफ़ी जान मोहम्मद महर के कातिलों की गिरफ्तारी के लिए ऑपरेशन बख्तर बंद गाड़ियों की मदद से शिकारपुर के कच्चे में खुफिया इत्तला पर पुलिस की जानिब से कार्रवाई की गई। ऑपरेशन के दौरान शहरो महर के 5 साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया। SSP सक्खर इरफान सम्मू ने बताया कि शहरो महर के ज़ेर इस्तेमाल ट्रैक्टर ट्रॉली को भी तहवील में लिया गया है। जान मोहम्मद महर के कातिलों की गिरफ्तारी के लिए ऑपरेशन के दायरे को मज़ीद वसी किया गया है। खडेरी, रजागोट, अलिफ कच्चा, शाबेलो और अब शिकारपुर के कच्चे में भी कातिलों का मुहासरा किया गया है। कत्ल में मुलविस मुल्ज़िमान को जल्द से जल्द गिरफ्तार करके कानून के कटहरे में लाया जाएगा। सक्खर में सहाफ़ी जान मोहम्मद महर के कातिलों की गिरफ्तारी के लिए ऑपरेशन बख्तर बंद गाड़ियों की मदद से शिकारपुर के कच्चे में खुफिया इत्तला पर पुलिस की जानिब से कार्रवाई की गई है। शहरो महर के 5 साथी भी गिरफ्तार कर लिए गए। सच की पादाश में सहाफ़ी का कत्ल। सक्खर में सहाफ़ी जान मोहम्मद महर के कातिलों की गिरफ्तारी के लिए ऑपरेशन। शहरो महर के 5 साथियों पुलिस के हाथों गिरफ्तार। बख्तर बंद गाड़ियों की मदद से शिकारपुर के कच्चे में खुफिया इत्तला पर पुलिस ने कार्रवाई की। SSP सक्खर इरफान सम्मू ने बताया, शहरो महर के ज़ेर इस्तेमाल ट्रैक्टर ट्रॉली भी पकड़ ली। जान मोहम्मद महर के कातिलों की गिरफ्तारी के लिए ऑपरेशन का दायरा वसी। खुडेरी, रजागोट, अलिफ कच्चा, शाह बेलू के बाद अब शिकारपुर के कच्चे में भी कातिलों का मुहासरा। कत्ल में मुलविस मुल्ज़िमान को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करके कातिलों के कानून के कटहरे में लाने का आज़म। गाड़ी की टक्कर से 6 अफराद की मौत। मुल्ज़िम के पॉलीग्राफिक और फोटोग्रामेटिकल टेस्ट करा लिए गए हैं। ज़राए के मुताबिक पुलिस रिपोर्ट मिलने के बाद तफ्तीश को आगे बढ़ाया जाएगा। गाड़ी की टक्कर से 6 अफराद की मौत। मुल्जिम के पॉलीग्राफिक और फोटोग्राफ मेडिकल टेस्ट करा लिए। अफनान शफकत के दोनों टेस्ट पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी से कराए गए। अफनान शफकत के सर्विसेज अस्पताल में होने वाले ऑसिफिकेशन टेस्ट की रिपोर्ट पुलिस को ताहाल न मिल सकी। अफनान का ऑसिफिकेशन टेस्ट उम्र के तयन के लिए कराया गया था। ज़राए के मुताबिक पुलिस अफनान के टेस्टों की रिपोर्ट मिलने के बाद तफ्तीश को आगे बढ़ाएगी। कार सवार अफनान के दोस्त अली अब्दुल्ला और 7 ताहाल गिरफ्तार न हो सके। अफनान के दोस्त इब्राहिम की गिरफ्तारी को पुलिस ने इल्तिवा में रखा हुआ है। सरगोदा पुलिस ने कार्रवाई करके बैनुल सूबाई असलहा स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी है। असलहे की बड़ी खेप कब्जे में लेकर मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया।
सरगोदा थाना लक्सिया में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। बैनो सूबाई असला स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी। कार के खुफिया खानों से जदीद असले की भारी खेप बरामद कर ली गई। पुलिस ने स्मगलिंग करने वाले मुलजिम को भी गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम गाड़ी के खुफिया खानों में असला छुपाकर पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में स्मगल करता था। मुलजिम की गाड़ी भी कब्जे में ले ली गई। असला स्मगलिंग की दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट बदस्तूर बेहतरी की जानिब गामजन। उतार चढ़ाव के दौरान मार्केट 61,000 की हद भी पहुंच गई। इख्तिताम पर इंडेक्स में 29 पॉइंट्स का इजाफा भी हुआ। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट बदस्तूर बेहतरी की जानिब गामजन। रिकॉर्ड इजाफे के बाद उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी। जुमेरात को मार्केट ने 61,000 पॉइंट्स की हद छू ली। कारोबार के इख्तिताम पर इंडेक्स में 19 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। मार्केट 60,531 की सतह पर बंद हुई। स्टॉक मार्केट में 18 अरब रुपए मालियत के 46 करोड़ हिस्से का कारोबार हुआ। 147 कंपनियों के हिस्से में इजाफा, जबकि 211 कंपनियों के हिस्से में कमी रिकॉर्ड की गई। हुकूमत ने दिसंबर 2023 के लिए LPG गैस की कीमत में इजाफा कर दिया। ओगरा ने LPG की नर्ख 4 रुपए फी किलो, घरेलू सिलेंडर 45 रुपए और कमर्शियल सिलेंडर 174 रुपए बढ़ा दिए। सरकारी पैदावारी कीमत में 3,245 रुपए फी मैट्रिक टन इजाफा कर दिया गया। अब LPG 251 रुपए फी किलो की जगह 255 रुपए फी किलो कर दी गई है। घरेलू सिलेंडर 2,962 रुपए की जगह 3,007 रुपए, जबकि कमर्शियल सिलेंडर 11,397 रुपए की जगह 11,571 रुपए में दस्तयाब होगा। हुकूमत ने IMF की एक और शर्त पूरी कर दी। ईवान सदर से 4 सरकारी इदारों को हुकूमती सरपरस्ती से आज़ाद करने के ऑर्डिनेंस जारी कर दिए गए। सदर मुमलिकत ने चारों इदारों रेडियो पाकिस्तान, NHA, पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन और पोस्टल सर्विसेज से मुतालिक ऑर्डिनेंस की मंजूरी दे दी। गैर मुनाफा बख्श और माली खसारे का सबब बनने वाले ये 4 सरकारी इदारे खुद मुख्तार बोर्ड्स के मातहत काम करेंगे। इन पर से हुकूमती सरपरस्ती ख़त्म कर दी गई है। हुकूमत ने PTV, कस्टम और पाकिस्तान स्टील को भी हुकूमती सरपरस्ती से आज़ाद करने का फैसला किया हुआ है। सदर मुमलिकत बहुत जल्द ऑर्डिनेंस जारी करेंगे। नेवल हेडक्वार्टर्स में पाक बहरिया की कमांड एंड स्टाफ कॉन्फ्रेंस। तजारती बहरी जहाज़ों की हिफाजत के लिए खलीज अदन में जहाज़ की तैनाती का जायजा लिया गया। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक खित्ती और बैन अल-अक़वामी मैरी टाइम सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया गया। शुरका ने पाकिस्तान के समुद्री तजारती रास्तों की हिफाजत को यकीनी बनाने के अज़्म को दोहराया। नेवल चीफ को पाक बहरिया के जारी मंसूबों पर ब्रीफिंग दी गई। नेवल चीफ ने सरहदों के दिफा के लिए पाक बहरिया की ऑपरेशनल तैयारियों को सराहा। चीनी कंपनी की पाकिस्तान में मुतबादिल तवानाई के शोबे में सरमायाकारी। चीनी कंपनी CRE इंटरनेशनल ने विंड पावर पर काम करने वाली पाकिस्तानी कंपनी सुपर सक्सेस इन्वेस्टमेंट लिमिटेड हासिल कर ली। पाकिस्तान के मुतबादिल एनर्जी सेक्टर में गैर मुल्की सरमायाकारों की दिलचस्पी। चीनी कंपनी ने पाकिस्तानी कंपनी हासिल कर ली। हांगकांग में काम करने वाली CRE इंटरनेशनल चीनी कंपनी CNNP एनर्जी लिमिटेड के मातहत है। मॉरिशस में काम करने वाली सुपर सक्सेस इन्वेस्टमेंट लिमिटेड पाकिस्तानी कंपनी UEP विंड पावर के मातहत है, जो पाकिस्तान में 99 MW हवा से चलने वाले बिजली की पैदावार का सिस्टम चला रही है। CRI ने SSIL हासिल कर ली। इस तरह से चीनी कंपनी ने UEP विंड पावर प्लांट भी हासिल कर लिया। कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने चीनी कंपनी CRE इंटरनेशनल को मॉरिशस की सुपर सक्सेस इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के हुसूल की इजाजत दे दी। महकमा एक्साइज टैक्सेशन पंजाब ने टैक्स रिकवरी के लिए ख्वाजा सराव की खिदमात हासिल कर ली। महकमा एक्साइज मोटर ब्रांच के अफसरान ने ख्वाजा सराव के साथ काम करने से इनकार कर दिया। ख्वाजा सराओं के लिए बाइज्जत रोजगार। टैक्स की रिकवरी के लिए महकमा एक्साइज टैक्सेशन पंजाब में ख्वाजा सराओं की खिदमत हासिल कर ली गई। महकमा एक्साइज और मोटर ब्रांच के अफसर हिचकिचाहट का शिकार, ख्वाजा सराओं के साथ काम करने से इनकार। एक अफसर ने महकमा व्हाट्सएप में मैसेज करके बेबसी का इजहार कर दिया। टैक्सेशन मोटर्स ब्रांच के डायरेक्टर की जानिब से लाहौर में ख्वाजा सराओं के साथ गाड़ियों के टोकन टैक्स के लिए नाके लगाए गए। शहरियों से टैक्स वसूल किया। टोकन टैक्स की अदम अदायगी पर ख्वाजा सराओं ने शहरियों की गाड़ियों को बंद कर दिया। आइंदा आम इंतखाबात के लिए हल्का बंदियों की हतमी अशात के नोटिफिकेशन की मंजूरी दे दी गई है। इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों के नोटिफिकेशन की मंजूरी दी है। हतमी हल्का बंदियों की अपलोडिंग पर काम शुरू कर दिया गया है। आज रात हल्का बंदियाँ जारी कर दी जाएंगी। इलेक्शन कमीशन ज़राए के मुताबिक नोटिफिकेशन की मंजूरी दी गई है। आइंदा आम इंतखाबात के लिए हल्का बंदियों की हतमी अशात के नोटिफिकेशन की मंजूरी दे दी गई है।
ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों के नोटिफिकेशन की मंजूरी दी है। हतमी हल्का बंदियों की अपलोडिंग पर काम भी शुरू कर दिया गया है और आज रात हल्का बंदियाँ जारी कर दी जाएंगी। इलेक्शन कमीशन ज़राए के मुताबिक आइंदा इंतखाबात के लिए एक बड़ा मरहला तय पा गया है। हल्का बंदियों के हतमी अशात के नोटिफिकेशन की मंजूरी दे दी गई है। इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों के नोटिफिकेशन की ये मंजूरी दी है और ये भी बताया गया है कि हतमी हल्का बंदियों की अपलोडिंग पर भी काम शुरू कर दिया गया है और आज रात ही ये हल्का बंदियाँ जारी कर दी जाएंगी। ऑनलाइन इन हल्का बंदियों को अपलोड किया जा रहा है और आज रात तक अपलोडिंग का ये प्रोसेस मुकम्मल हो जाएगा, जिसके बाद आज रात ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि हल्का बंदियाँ जारी कर दी जाएंगी। आइंदा आम इंतखाबात के लिए एक बड़ा मार्का, एक बड़ा स्टेप जो है वो ले लिया गया है। हल्का बंदियों की हतमी अशात के नोटिफिकेशन की मंजूरी दे दी गई है। अकील अहमद से मजीद जानेंगे। जी अकील। बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो आम इंतखाबात हैं उस हवाले से एक जो बड़ा मरहला है वो मुकम्मल कर लिया गया है और इलेक्शन कमीशन की जानिब से आपसे कुछ देर कबल जो हल्का बंदियों की हतमी अशात है उसकी बाज़ाब्ता तौर पर मंजूरी दे दी गई है इलेक्शन कमीशन की जानिब से, जिसके बाद अब इलेक्शन कमीशन जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर उनको जो है वो पब्लिक करने जा रहा है। इस हवाले से इलेक्शन कमीशन का जो IT विंग है उनकी जानिब से वेबसाइट पर हल्का बंदियाँ अपलोड की जा रही हैं, जबकि अवामी आगाही के लिए इलेक्शन कमीशन इसको पब्लिक भी करेगा। तो इस हवाले से अब हतमी मंजूरी इलेक्शन कमीशन की जानिब से आम जो हतमी हल्का बंदियाँ हैं उनकी दे दी गई है और इलेक्शन कमीशन अब आम इंतखाबात की तैयारियां बाज़ाब्ता तौर पर शुरू करेगा। जी बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए अकील। और पंजाब हुकूमत ने तालीमी इदारों में मौसम सरमा की तातीलान का ऐलान कर दिया है। पंजाब हुकूमत ने तालीमी इदारों में 18 दिसंबर से 1 जनवरी तक मौसम सरमा की तातीलात का ऐलान किया है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का कहना है कि तालीमी इदारों में 18 दिसंबर से 1 जनवरी तक छुट्टियाँ होंगी। इंसदाद स्मॉग के हवाले से आला सतह का इजलास भी तलब किया गया है। एयर क्वालिटी इंडेक्स में बेहतरी आई है, जबकि आइंदा हफ्ते कोई पाबंदियाँ आयद नहीं की जाएंगी। मुल्क भर में सर्दी की लहर जारी है। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश के बाद ठंड बढ़ गई। महकमा मौसमियात ने आज रात कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई की है। पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। मुल्क भर में जाड़ा धूम मचाने लगा। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बाराने रहमत, ठंड बढ़ गई, फजाई आलूदगी में कमी आ गई। मरी गलियात में बादलों का राज, आज रात रिमझिम का इम्कान। इस्लामाबाद में भी बादलों के डेरे, हल्की बारिश मुतवक्के। कराची का मौसम भी सर्द हो गया। महकमा मौसमियात ने शहर कायद में 5 दिसंबर से सर्द हवाएं दाखिल होने की पेशगोई कर दी। बालाई इलाकों में खून जमा देने वाली ठंड, पारा बदस्तूर नुक्ता इंजमात से नीचे। बलूचिस्तान में भी यकबस्ता हवाओं ने शहरियों को ठिठरा दिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में आज रात तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। पहाड़ों पर बर्फबारी भी मुतवक्के है। हम रोशन ख्याल और अमन पसंद लोग हैं, मगर हम पर लगने वाले इल्जामात का जवाब देना ज़रूरी है। वज़ीर आला सिंध रिटायर्ड जस्टिस मकबूल बाकिर का 16वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। उन्होंने कहा, हमारा अदब हमारी बेहतरीन इक़दार का सबूत है। कुदरत ने इंसान को जमालियाती ज़ौक़ अता किया है। आला अदब ने हमेशा मुआशरे को इंसान दोस्त बनाने में किरदार अदा किया। अदब के फ़रोग़ में अपना किरदार अदा करने वाले अमर हो गए। ख्याल और अमन पसंद लोग हैं, मगर फिर भी हम पर कुछ इल्ज़ामात लगाए जाते हैं जिनका जवाब देना बहरहाल ज़रूरी है। हम पुरअमन और मोहब्बत करने वाले हैं। हमारी सखाफत, तहजीब और अदबी रवायात महज़ब कौम की आयनादार हैं। हमारा अदब हमारी बेहतरीन इक़दार का सबूत है। कुदरत ने इंसान को जमालियाती ज़ौक़ अता किए हैं। आला अदब का मुताला हमेशा से अफराद व अक़वाम को इंसान दोस्त, हमदर्द और नफीस बनाने का ज़रिया रहा है। अदब व सखाफत के ज़रिए अफराद व अक़वाम की इस्लाह और फलाह के लिए बड़ा मुफीद किरदार अदा किया जाता रहा है। अदब व तहजीब और सखाफत के इस प्रचार में जिन अफराद ने अपना किरदार अदा किया वो अमर हो गए। खैबर पख्तूनख्वा में मोबाइल छीनने वालों की शामत आने लगी। पुलिस ने FMC के नाम से नई मोबाइल ऐप मुतारिफ करा दी है, जिसके ज़रिए छीने गए या चोरी शुदा मोबाइल को फ़रोख्त करने वाला मौके पर ही धर लिया जाएगा। पेशावर से रिपोर्ट कर रहे हैं नवाब शेर। छीने गए या चोरी शुदा मोबाइल की फरोख्त होगी नामुमकिन। पुलिस ने खैबर पख्तूनख्वा में FMC के नाम से नई मोबाइल ऐप मुतारिफ करवा दी। मोबाइल ऐप के जरिए शहर के तमाम मोबाइल डीलर्स को नई ऐप के साथ रजिस्टर्ड किया जाएगा। पेशावर के तमाम पुलिस स्टेशनों और मोबाइल के कारोबार से मुंसलिक रजिस्टर्ड दुकानदारों के पास सहूलत मौजूद होगी। ये सिर्फ एक तो एंड्रॉयड के लिए है, दूसरा सर इसमें तमाम का डेटा होगा। वो स्टोलन होंगे, वो स्नैच्ड होंगे, वो मिसप्लेस्ड होंगे,
जो भी हमें रिक्वायर्ड होंगे किसी भी केस, क्रिमिनल केस में, वो डेटा इसमें हमें। मार्केट में इस्तेमाल शुदा मोबाइल फ़रोख्त करने वालों का नाम, वल्दिया, शनाख्ती कार्ड और फ़रोख्त कुंदा की तस्वीर भी महफूज की जाएगी। रजिस्टर्ड दुकानदारों के पास छीने गए और चोरी शुदा मोबाइल फ़ोन्स का फौरी डाटा आ जाएगा। डाटा पेशावर पुलिस हुक्काम, कंट्रोल रूम और मुतालिका थाने की ऐप पर भी अलर्ट की सूरत में जारी हो जाएगा। इस ऐप में मुख्तलिफ लोगों के लिए मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं वो इसमें दी गई हैं। इसमें सबसे पहले तो जो दुकानदार हजरात हैं उनके लिए ऑप्शन है कि वो इस ऐप में अपने आप को रजिस्टर करके वो सेल फ़ोन किसी भी रोजनामचे में या किसी भी FIR में पुलिस को दरकार होगा तो उसका मैसेज फौरी तौर पर उस दुकानदार को वहाँ पर पता चल जाएगा। नई मोबाइल ऐप को मुतारिफ करवाने की तकरीब मलिक साद शहीद पुलिस लाइन पेशावर में हुई। ये सहूलत फ़िलहाल पेशावर के शहरियों को मैसर होगी। बाद में इसका दायरा पूरे सूबे तक फैलाया जाएगा। कैमरामैन सिफ्तैन बुखारी के साथ नवाब शेर, बोल न्यूज़, पेशावर। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने बोलो हेल्पलाइन और पुलिस हेल्पलाइन 15 को जम कर दिया। दोनों इदारे मिलकर मुआशरती इंसाफ की फराहमी और घरेलू तशद्दुद का शिकार खवातीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे। निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सैयद अरशद हुसैन शाह ने नई हेल्पलाइन का इफ्तिताह किया। पेशावर से हमें रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद हुसैन। खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का इक़दाम, बोलो हेल्पलाइन और पुलिस हेल्पलाइन 15 को जम कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा में बोलो हेल्पलाइन और पुलिस हेल्पलाइन खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बरसों से काम कर रही है। सूबाई हुकूमत ने दोनों हेल्पलाइंस को जम कर दिया है। नई हेल्पलाइन का इजरा सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट और IRF ने मुश्तरका तौर पर किया है। हमारी जो जेंडर डेस्क है वो वहाँ पे हमारी लेडीज़ भी मौजूद होती है और 15 और बोलो हेल्पलाइन की वजह से उनका काम और भी ईजी हो जाता है, क्योंकि हमारे तक पहुंचने में और उनका मसला हल करने में हम कोशिश करते हैं कि बहुत कम टाइम लगे। ट्रांसक्रिप्ट, बोलो हेल्पलाइन और महकमा पुलिस दोनों एक ही नौयत के काम कर रहे थे। अब दोनों इदारों के इंतजाम से कारकर्दगी मजीद बेहतर होगी। घरेलू तशद्दुद का शिकार खवातीन एक टेलीफोन के जरिए मदद हासिल कर सकती हैं। बोलो हेल्पलाइन और 15 में से जहां भी कॉल की जाएगी मुश्तरका मरकज कॉल वसूल करके चंद मिनटों में कार्रवाई करेगा। का मतलब ये है कि अगर एक खातून 15 पे कॉल करती है और वो ये कहती है कि मुझे मुफ्त कानूनी मदद की ज़रूरत है या साइकोलॉजिकल काउंसलिंग की ज़रूरत है या मेरे पास छत नहीं है, मुझे छत की ज़रूरत है, तो ऑन अ सिंगल क्लिक जो है पुलिस डिपार्टमेंट की हेल्पलाइन हमें वो केस रेफ़र कर देती है और हम 5 मिनट के अंदर अंदर उसके ऊपर एक्शन लेते हैं। हेल्पलाइन की मदद लेने वाली खवातीन को बरवक्त कानूनी मदद फराहम की जाती है और तशद्दुद करने वालों को सजाएं दिलवाई जाती हैं। मोहम्मद हुसैन तनोली, बोल न्यूज़, पेशावर। हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में कबूतरबाजी का शौक उरूज पर है। ऐसे में हैदराबाद की टावर मार्केट में हफ्तावार कबूतर मंडी की रौनकें दोबाला है, जहां शौकीन हजरात अपने मनपसंद कबूतर की तलाश में दिखाई देते हैं। मजीद तफसील गुलाम शब्बीर की रिपोर्ट में। हैदराबाद में कबूतरबाजी का शौक सालों पुराना, जभी तो है हैदराबाद की टावर मार्केट में रौनकें दोबाला, जहां शौकीन अफराद कबूतर की आला नस्ल की तलाश में रहते हैं। कबूतरबाजी का शौक कर रहा हूँ, जब से आँख खोली है तो अब्बू ने कबूतर लगाए हुए थे, जब से ही मेरा कबूतरबाजी का शौक है। और अभी माशाल्लाह मेरी 33-34 साल है, 3 बच्चों का बाप हूँ मैं। ये कबूतरबाजी छूटती नहीं है। हद नहीं है कबूतरबाजी शौक के मामले में, और ये शौक कम से कम मैं 10 साल का था जब से करता आ रहा हूँ। और इस शौक में अक्सर जो है ना टाइम देना पड़ता है इनको शौक के लिए। मंडी में नायाब और आम नस्ल के कबूतरों की खरीदो फरोख्त में भी तेजी से इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से व्यापारी भी बहुत खुश नजर आते हैं। कम से कम वाला 200-250 रुपये वाला, उससे बड़ा जो अच्छे कबूतर है, टेडी है, रामपुरी है, गोल्डन है, सियालकोटी कबूतर है, उसके रेट अच्छे हैं। जैसे 50,000 से स्टार्ट है, तो उससे भी कम से कम में और कम से कम कबूतर 500-600 रुपये वाले कबूतर हैं। हर साल मई और जून में कबूतरों की ऊंची उड़ान के मुकाबले होते हैं। मुकाबले में शामिल कबूतरों पे अलग अलग रंग के निशान लगाकर उड़ाया जाता है। मुकाबले के दौरान जल्द वापस आने वाले कबूतर को बाजी से निकाल दिया जाता है। कैमरामैन नदीम अख्तर के साथ गुलाम शबीर आराई, बोल न्यूज़, हैदराबाद। 25 अगस्त 1943 को इटली के खिलाफ लड़ने वाला अमरीकी तैयारे का 80 साल बाद सुराग मिल गया। तैयारा इटली के एक शहर में 40 फुट पानी के अंदर से मिल गया, जिसकी वीडियो भी जारी कर दी गई है। अमेरिका में सैनिटेशन वर्कर्स ने 20 टन कचरा हटाकर खातून की शादी की हीरे की अंगूठी ढूंढ निकाली। सैनिटेशन वर्कर्स का कहना था कि सही बैग तक पहुंचने के लिए 12 फीट कचरे को खोदना पड़ा, जिसमें तकरीबन 2 घंटे लगे।
पाकिस्तानी बॉक्सर उस्मान वजीर में इंटरनेशनल फाइट जीत ली। उस्मान वजीर ने बैंकॉक में थाई हरीफ को शिकस्त देकर एजाज अपने नाम किया। उस्मान वजीर के सामने थाई बॉक्सर तीसरे राउंड में नॉक आउट हो गया। उस्मान वजीर ने अपनी फतह फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमानों के नाम कर दी। यूथ वर्ल्ड चैंपियन बॉक्सर उस्मान वजीर ने अपनी 12 इंटरनेशनल फाइट में भी नाकाबिले शिकस्त रहने का एजाज़ बरकरार रखा। हमारे फ़लस्तीन के जो बहन भाई बच्चे हैं जो शहीद हुए हैं उनके ऊपर जुल्म हो रहा है, मैं अपनी 12 फाइट उनके नाम करता हूं और हम पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान हम सब फ़लस्तीन के साथ हैं। और मैं अपने तमाम कोचिज़ का और मेरे जितने भी टीम मेट्स यहाँ पे आए हैं, मेरे सीनियर्स एवरीवन, मैं उन सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।